नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और 5 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर होने जा रहा है। तो आज के न्यूज काउंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं हम उज्जैन की उन तस्वीरों के एक्सरे से जो आपको डरा सकती हैं, क्योंकि आज उज्जैन में जो कुछ भी हुआ वो आस्था के केंद्र पर किया गया एक सुनियोजित प्रहार जैसा लग रहा है। तराना इलाके में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की पिटाई के बाद भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कल रात भरे मंच पर बवाल के बाद आज यानी बसंत पंचमी के दिन एक बार फिर से ये हिंसा भड़क गई है, वो भी जुमे की नमाज के ठीक बाद। उन्मादी भीड़ ने महाकाल की नगरी में जमकर उत्पात मचाया है। बच्चों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ियों में आग लगा दी गई। इन तस्वीरों को देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए कि इस गली का हाल देखिए, हर तरफ पत्थर आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर देखिए कैसे इस गली में खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया गया और काले धुएं से पूरा आसमान भरता हुआ नजर आया और बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम इस आग को बुझाने की कोशिश करती रही। और न्यूज काउंटर में अब यह जानने का कि आखिरकार उज्जैन में ऐसा क्या हुआ जो इस कदर हिंसा फैल गई। आपको वजह बताने से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। बेकाबू भीड़ ने किस तरह से गाड़ियों को फूंका, ये 6 तस्वीरें देखिए आप। सड़क पर जमकर तांडव मचाया गया है, एम्बुलेंस तक को भीड़ ने नहीं बख्शा है। उपद्रवी सड़क पर तलवार लेकर खुलेआम घूमते नजर आए, यहां तक कि पुलिस के सामने भी हंगामा किया गया। पुलिस मूक दर्शक की तरह देखती रही। इस दौरान बेकाबू भीड़ ने जमकर पथराव किया है। तो ये 6 तस्वीरें आपने देखा और देखिए कि उपद्रवियों ने किस तरह से बस में आग लगाया और पूरे उज्जैन की अमन और शांति को छीनने की कोशिश की गई। बस धू धू कर जलती नजर आई, पूरा गली लोगों से भरा रहा और हाथों में डंडे, लाठियां लेकर, तलवारें लेकर लोग हिंसा करने पर उतारू रहे। तो देखिए सबसे पहली तस्वीर, ये तस्वीर देखिए जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी। दिन के उजाले में उज्जैन जैसी नगरी जिसे सीएम सिटी कहा जाता है, उस सिटी में किस तरह से उपद्रव मचाया गया। एक नहीं बल्कि 2-2 बसों में आग लगा दी गई और चारों तरफ इस तरह की हिंसा की आग में उज्जैन का यह तराना इलाका जलता हुआ नजर आया। और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस इस बस में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती रही। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी, क्योंकि इस तरह से जो हिंसा करने वाले लोग थे वो एक जगह पर जमा होते हैं और इस तरह से नारे लगाते हुए, हाथों में इनके डंडे साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी पूरी प्लानिंग की गई थी और इस प्लानिंग के बाद इस हिंसा को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि उज्जैन में हिंसा किसकी साजिश थी और कैसे इसको सुनियोजित किया गया था। अब तीसरी तस्वीर जरा देखिए, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीसरी तस्वीर देखिए, इस गली में इस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया और किसने दिया, उनके चेहरे इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 अभी हम आपको मार्क करके दिखाएंगे। इस लाल घेरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, हाथों में पत्थर लेते हैं और चुन चुन कर एक घरों को निशाना बनाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और इस तरीके की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं। कुछ और तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। ये पहली तस्वीर देखिए जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये तस्वीर वायरल है, क्योंकि अमन और शांति का शहर कहा जाता है उज्जैन। और इन तस्वीरों के साथ उज्जैन की अमन और शांति बिल्कुल बिगड़ गई है। उज्जैन में आग लगी हुई है, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है। और ये दूसरी तस्वीर भी देखिए जिसको हमने बिग बॉल पर आपको दिखाया, और फुल स्क्रीन में इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे नारा लगाती हुई ये भीड़, हाथों में डंडे हैं,
किसी के सरिया है और हिंसा करने के लिए जा रहे हैं। बाकायदा वीडियो इसका बनाया गया और अब इस हिंसा के बाद यह वीडियो वायरल है। और एक बार फिर से वही तीसरी तस्वीर फुल स्क्रीन पर देखिए और इन चेहरों को पहचानने की कोशिश करिए कि आखिरकार आपके शहर में आग लगाने वाले ये लोग कौन हैं? कौन है ये लोग जो आपके शहर का अमन और चैन छीनना चाहते हैं? 6 लोग आइडेंटिफाइड इस वीडियो में साफ तौर पर किए जा सकते हैं। अब देखिए उज्जैन में जो कुछ हुआ उसे आप महज 2 गुटों का झगड़ा समझने की भूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यह अचानक भड़की हिंसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरों से 6 प्रमाण आपको मिल रहे हैं कि पहला प्रमाण यह कि दिन कौन सा चुना गया, बसंत पंचमी का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन आस्था का सैलाब उमड़ेगा और सुरक्षा घेरा तोड़ना बहुत ज्यादा आसान होगा। प्रमाण नंबर 2, हिंसा आज नहीं शुरू हुई, इसकी भूमिका एक रात पहले से ही तैयार कर ली गई थी, माहौल को गर्म किया गया। और तीसरा प्रमाण क्या है वो देखिए, टाइमिंग देखिए इसकी। जुमे की नमाज जब खत्म होती है, शांति की जगह पत्थर इस शांति को रिप्लेस करता है। क्या यह महज इत्तेफाक है? चौथा प्रमाण यह कि भीड़ अचानक नहीं जुटी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाया। उपद्रवी पहले से ही रणनीतिक ठिकानों पर पोजीशन लेकर खड़े हुए थे। और पांचवा प्रमाण यह है कि यह भीड़ निहत्थी नहीं थी, पूरी तैयारी के साथ आई थी। और छठा प्रमाण यह कि सबके हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर और तलवारें तक नजर आई हैं। सवाल यह है कि नमाज पढ़ने के लिए कोई अपने साथ तलवारें लेकर क्या आता है, और आता है तो क्यों आता है, यह भी सवाल उठना शुरू हो चुका है।